टू, ये आपके हैं, ये संबंध है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध है, इनका भी हम यूज बहुत बार करते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसके आगे हम इस पर टेबल पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ फिक्स कोणों पे जो वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व, उस टेबल को याद करने के में या टेबल को समझने के लिए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत कम आने वाला है, इनके बीच का संबंध बहुत कम आने वाला है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, और टेन को क्या भी लिखते हैं, साइन बट्टा कॉस कर देंगे तो हमें टेन मिल जाएगा। क्लियर बेटा? अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनकी कुछ फिक्स कोणों पे उनका मान क्या होता है। जैसे साइन 0 पे क्या वैल्यूज होती है, साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 60 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है, ऐसे ही कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप क्या कीजिए, पहली वाली लाइन आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी। याद भी क्या करनी है, आप ये समझिए साइन 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, 0 से शुरू होता है, कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। इसके बीच में आप आ गया 0 1 के बीच में आ गया आधा, क्या आ गया, आधा, हाफ, 1/2। इसके बाद आप क्या करो, 1/√2 कर दो, इसे क्या कर दो, 1/√2। और इसके बाद वाला आपको याद करना है √3/2, √3/2। ये पहली लाइन आपने याद करनी है, बाकी सब अपना आप निकल जाएंगे। पहले भी याद क्या करनी है, देखो 0 और 1 तो समझ में आ गया, 0 से शुरू हो गया 1 तक गया, उसके बाद उनके बीच में 0 और 1 के बीच में क्या आता है, आधा, तो आपने क्या करा 1/2, 1/2 आधा हो जाता है ना, तो 1/2 हो गया। फिर आपने क्या करना है, इस 2 पे रूट लगा देना है, 2 पे क्या लगा देना है, रूट लगा दिया, 1/2 कर देना है। फिर इसके बाद जो साइन 60 की वैल्यू है वो आपको याद करनी है, √3/2, √3/2। क्लियर हो गया? अगर आप इस पहली लाइन को याद कर चुके हो तो बहुत सिंपल है, तो दूसरी लाइन निकालना। कॉस कैसा आएगा, कॉस को आपने याद नहीं करना, उसको यहां से लेना शुरू कर देना है। साइन 90 की जो वैल्यू है ऐसे इसे रिवर्स में रखना है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ ये पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है, √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। ये देखो हो गया कॉस। कॉस को आपने याद नहीं करना, आपने साइन लिख दिया था, उसमें यहां से लास्ट से लिखना शुरू कर दो पहले की ओर, तो ये आपकी आ गई कॉस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको त्रिकोणमितीय संबंध बताए थे ना इनके बीच में, तो उसमें मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बताया था। टेन क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी कि साइन बट्टा कॉस, यानी कि ये साइन है कॉस है, इनको बट्टा कर दो ये आ जाएगा, इनको बट्टा करो ये आ जाएगा, इनको बट्टा करो ये आ जाएगा, इनको बट्टा करो ये, इनको बट्टा करो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 0/1 करोगे आप, साइन 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 0 बट्टा कॉस 0, यानी 0/1, तो 0/1 करोगे, 0 को किसी भी संख्या से भागा दो 0 आता है, यानी कि tan 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर है? अब जब tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, क्या 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये ऊपर जाएगा ये इधर आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 क्या बचा, 1/√3। मेरी बात समझो उधर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 था नीचे √3 है, तो 1/√3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, समझ में आ गई बात। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 था नीचे √3 है, तो 1/√3। यहाँ पे √2 और 1/√2 से पूरा कट गया, 1 बच गया, है ना, अपॉन करना है ना उसका, √3/2 और 1/√2, तो फिर 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, और √3/1 को क्या लिखेंगे, खाली √3। मेरी बात समझो इधर, √3/2 बट्टा 1/√2, तो √3 से 2 से 2 कट गया, तो ये √3/1 आया, तो √3/1 को आप √3 लिख सकते हैं, खाली तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 1/0, 0/1 करोगे तो 0/1 करा तो वो 0 होता है, पर जब 1/0 कर रहा था वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, वो परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है। क्लियर हो गया, अपरिभाषित, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को भागा नहीं दिया जाता, वो अपरिभाषित होता है, तो ये आपका अपरिभाषित आ गया। क्लियर हो गया, 10 भी समझ में आ गया। फिर आपको देखो साइन याद करना था,
साइन के बाद उसको लास्ट से लिखना शुरू कर दो तो आपको क्या हो गया, कॉस आ गया। साइन बट्टा कॉस करा तो आपको tan मिल गया। अब कॉट कैसे आएगा, जैसे आपने कॉस को यहां से लास्ट से लिखना शुरू करा वैसे ही कॉट में भी आप यहां लास्ट से लिखना शुरू कर दो। पहले आप आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित आ गया अपरिभाषित, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/√3, फिर क्या आएगा 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फिर 0। फिर इसके बाद अब कॉट भी हो गया, अब बचा सेक और कॉसेक। तो देखो जब हमने कॉस निकाला तो हमने केवल इसको रिवर्स, इसको लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, कॉस आ गया। tan निकालने के लिए हमें ये लगाना पड़ा साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा tan। फिर कॉट कैसे निकला, फिर लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, कॉट आ गया। और फिर वैसे सेक लगाने के लिए, सेक निकालने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, आपका सर्वसमीकरणों के भी संबंध है। सेक मैंने क्या बताया था, किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। देखो मैंने क्या बताया था, सेक बराबर 1/cos, और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। बस इसी चीज का यूज करो, खत्म। कॉस निकालना है, सेक का है, सॉरी सेक निकालना है, कॉस का है, ये है। तो उल्टा मतलब पलट दो, उल्टा मतलब पलट दो। तो 1 है तो 1/1 को 1 तो पलटोगे तो 1 ही तो आएगा। इसको पलट दो, 2/√3 हो गया। इसको पलट दो, √2/1 है। अब 1 को क्या लिखो, बट्टे में 1 थोड़ा लिखते हैं, 1/√2 तो लिखते हैं ना, 1/√2 तो लिखते हैं। अब √2/1 को हम 1 थोड़ा लिखेंगे बट्टे में, तो √2 हो गया। इसको 1/2 है, इसको पलट दो 2/1, 1 को फिर नहीं लिखेंगे, है ना। फिर इसको पलटो, ये क्या है आपका 0/1 है, तो 0/1, तो 0 किसी भी संख्या के बट्टे में 1 तो लगा सकते हैं, ये 0/1 है। अब 0/1 को रिवर्स करेंगे तो 1/0 आ गया, और 1/0 क्या हो गया दोबारा से, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। क्लियर हो गया। कॉस कैसे निकालोगे, एक तो साइन का रिवर्स कर सकते हो ऐसे ही जैसे कॉस करा, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको फिर ऐसे लिखना शुरू कर दो। यहां आ गया आप अपरिभाषित, अपरिभाषित, और फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया √2, फिर क्या आ गया 2/√3, फिर क्या आ गया 1। बस, तो ये आपके सारी टेबल्स है। तो ठीक है, तो आप एक चीज समझे यहाँ पे, जब मैंने इस टेबल को लिखा तो मेरे पास क्या था, जब मैंने कॉसेक लिखा तो इसको, जब मैंने कॉस लिखा तो ये साइन का लास्ट से लिखना शुरू कर दिया। फिर जब मैं कॉट लिखा, ये मैंने लास्ट से लिखना शुरू करा, कॉस मैंने लास्ट से लिखना शुरू करा। ये जो कॉसेक था वो साइन का लास्ट से लिखना शुरू करा है, कॉट tan को लास्ट से लिखना शुरू करा है, और कॉस इसको लास्ट से शुरू। साइन मैंने याद किया, पर tan कैसा आया, tan कैसा आया, tan आया साइन बट्टा कॉस, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसके हिसाब से tan निकला। फिर tan को पलट दिया, कॉट आ गया। फिर सेक कैसे निकला, 1/cos, सेक कैसे निकला 1/सेक निकला 1/cos। फिर कॉसेक कैसे निकला, इसको पलट दिया, फिर कॉसेक। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप ये टेबल पढ़ ली है, अगर अब आपको ये थोड़ा ये याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं, जिससे आपको ये पहली वाली लाइन भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप देखो, आपको साइन याद करना है, साइन, तो आप साइन में क्या करिए, साइन में आप 0 से 4 तक काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 4 हो जाएगी ना, 0 से 4 तक काउंटिंग हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4। इसके बाद आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, 0/4 करोगे कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। 1/4 करोगे तो 1/4 ही रहेगा। ठीक है, 2/4 करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2, 1/2। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 3/4 ही रहेगा। इसको 4 से 4 काटोगे 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो 4 से डिवाइड करने के बाद उसे सॉल्व कर लो, काट दो से आंसर हर में। क्लियर है। इसके बाद आप वर्गमूल कर दो सीधा सीधा, तो 0 का वर्गमूल करा कितना आया 0, इसका वर्गमूल करोगे कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 है, और 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2। 1/2 का वर्गमूल करोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2 का क्या आएगा 1/√2 हो जाएगा, तो 1/2 1/√2 और 0। ठीक, इसका वर्गमूल करोगे
तो √3 का 3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 जाएगा, तो देखो √3/2, और वर्ग का वर्गमूल करोगे कितना आएगा आपका, 1 ही रहेगा आपका। ऐसे करके देखो वही वैल्यू आ गई 0, 1/2, तो वही वैल्यूज आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आप याद ना करना चाहो तो आप ऐसे भी से समझ सकते हैं। क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख दी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व कर लो, 0/4 0 हो गया, 1/4 को ऐसे रहने दो, 2/4 को 1/2 कर दो, 3/4 ऐसे रहेगा, 4/4 को 1 कर दो। ऐसा करने के बाद सबको वर्गमूल कर दो, तो 0 का वर्गमूल करा तो 0 आ गया, 1/4 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1/2 का वर्गमूल करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल √2 हो गया, 3/4 का वर्गमूल करोगे तो 3 का वर्गमूल कौन हो गया, 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 आ गया। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, आपको टेबल याद हो जाएगी। ठीक है।